के इतिहास में एक ही महापुरुष की दो दो समाधियां नहीं, लेकिन सदगुरु कबीर साहिब एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस संसार में आकर के पूरे मानव समाज को जोड़ने का काम किया और ऐसा ज्ञान दे करके जितने भी आए ये चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। सुर मतलब देवता, नर मतलब मानव, साधु संत, किसी न किसी तरह से उनके माया रूपी दाग लगा। लेकिन कबीर साहिब एक ऐसे महापुरुष जो माया भी उनको कुछ बिगाड़ न सकी, जैसे आए वैसे ही चले गए। तो ऐसे महापुरुष का आज हम सभी लोग स्मरण कर रहे हैं। और ये कलयुग ही नहीं, चारों युग में आए। सतयुग में सत्सुकृत कहाए, द्वापर नाम मुनिंद्र, त्रेता नाम करुणामय कहाए, कलयुग नाम कबीर। ये चारों युगों में आकर के सदगुरु कबीर साहिब इस मानव को जोड़ने का काम किया। हिंदू कहो तो हूं नहीं, मुसलमान भी नाय, पांच तत्व का पूतला गए भी खेले माए। जैसे आपका और हमारा शरीर ए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बनाए, पांच तत्व का क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम समीरा। इस तरह से सभी का ये पांच तत्व का शरीर है। और जब जीवात्मा निकलते तब अग्नि कहे मैं ईंधन जा रहा हूं, पानी कहे मैं जरत उबार, धरती कहे मोहे मिल जाए, पवन कहे संगले चादर कुधर कहे गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। इस तरह से पांचों तत्व जो है अपने अपने में समाहित हो जाएगा। और जो इसमें चेतन की सत्ता विद्यमान है, जो त्रिकाल वाधित्यम सत्यम, जिसकी सत्ता तीनों काल में समाप्त होने वाला नहीं, जो सदा एक सा रहने वाला, उस सत्ता को जानना है जो हमारे आपके सभी के अंदर। अभी सभी लोग बैठ गए साहब, लहरतरा की तालाब की तरफ गए हैं, इसलिए आप सभी बैठ जाएं। अभी इसलिए तालाब की तरफ साहब गए, अभी सभी बैठ जाएं। संतों ने संदेश दिया, अखिल विश्व के कण कण में, अखिल विश्व के कण कण में व्यापक ब्रह्म राम है, उसका चरण दिखाए जो गुरु, उनका चरण दिखाए, उनको कोटि प्रणाम है, उनको कोटि प्रणाम है। अखिल विश्व के कण कण में, अखिल विश्व के कण कण में व्यापक ब्रह्म ही राम है, उनका चरण दिखाए जो, उनको कोटि प्रणाम है, उनको कोटि प्रणाम है। पंडित मेरे अज्ञान आप जो खोले अंजन ज्ञान, कृपा सिंधु गुण में गुरुवर को बारंबार प्रणाम है। अखिल विश्व के कण कण में व्यापक ब्रह्म ही राम है, व्यापक ब्रह्म ही राम है, व्यापक ब्रह्म ही राम है। इसलिए सबके हृदय मंदिर में वह राम जो निवास करता है, उस राम को जानने की जरूरत है। और वह जानने का जो तरीका सदगुरु कबीर साहिब ने गुरु धन धर्मदास जी साहिब को बताया कि प्रत्येक श्वासों में वह सुमरण करो, श्वासा की करे सुमरणे करे अजपा को जा,
परम तत्व को ध्यान धरो, सोहंग आप ही आप। लेकिन यही काम नहीं हो पाता जो करना था, जो हम सभी माता के गर्भ में कौल किए थे कि या परमात्मा एक बार मुझे इस नरक रूपी कुंड से निकालो, मैं आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही संसार सागर में आना होता, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता, इस संसार में हम इस तरह से फंसते चले जाते कि संसार ही याद आता और अपने स्वरूप से हम दूर हो जाते। यह जो ज्ञान जो साहेब ने ये संदेश दिया, या जो आप सभी लोग ये सुन रहे हैं, अगर ये जीवन में धारण कर लें तो आपका जो अनंत जन्मों का यात्रा है, 184 भरम के पौ पे अटके आए और अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, यह संसारे खल दुस्तारे, कृपया धारे बाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मुढ़मते। पुनः जन्मना पुनः मरना, पुनः माता की कोख में बार बार गर्भ को धारण करना, यही सबसे बड़ा दुख है। अगर इन दुखों से बचना चाहते हो तब वह परम पुरुष परमात्मा का चिंतन करो, मनन करो, जिसके लिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला। अनंत जन्मों में आपने यह काम को नहीं किया, लेकिन आप मनुष्य शरीर में कर सकते हो। 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट ही समय निकालो। घड़ी में आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की तो हरें कोटि अपराध। जो जन्म जन्मांतर का किया हुआ कुछ अपराध है वह मिटेगा कैसे? लेकिन हम ये करते नहीं, बस संसार के कामों में फंसे रहते। ऐसे महापुरुष जिनका न माता न पिता, माता पिता के रूप में उनको नीरू और नीमा मिले, इसी तालाब में मिले और उनको पालन पोषण करने के लिए ले जाने में भी वो संकोचित हो रहे थे। तब आकाशवाणी हुई, अब हमें अब गति से चली आयो रे, अब हमें अब गति से चली आयो रे, अब हमें अब गति से चली आयो। मेरा भेद मरम नहीं पायो रे, अब हमें अब गति से चली आयो रे, अब हमें अब गति से चली आयो रे, अब हमें अब गति से चली आयो। नहीं हम जन्मे गर्व बसेरा कहाँ जुलाहा पायो, नहीं हम जन्मे गर्व बसेरा, नहीं हम जन्मे गर्व बसेरा कहाँ जुलाहा पायो रे, अब हमें अब गति से चली आयो रे, अब हमें अब गति से चली आयो रे, अब हमें अब गति से चली आयो। अगले जन्म में हम कौल किया था तब तेरे घर आयो, अगले जन्म हम कौल किया था तब तेरे घर आयो हे, अब हमें अब गति से चली आयो हे, अब हमें अब गति से चली आयो। अब गति से
तारा का शादी होता, वैसे नीरू नीमा भी शादी होकर कहीं आ रहे थे। उन्हें प्यास लगी और अपने प्यास के बुझाने के लिए इस लहर तारा के इसी तालाब में आए और वह बालक स्वरूप उनको देख करके रोने लगे। ले करके उठा करके गए, तब ये नीमा कहती कि बच्चा कहां से लाया। कहा कि देखो मुझे ले चलो, कोई तुम्हारे ससुराल पक्ष वाले कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और ससुराल ज्यादा दूर नहीं था, यहां से 6 किलोमीटर कबीर चौरा। वहां उठा करके ले गए और उनका पालन पोषण किए। ऐसे दिव्य महापुरुष सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, साहब जी का आगमन हो रहा है। उनको गुरु बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परंपरा को निभाने के लिए स्वामी रामानंद को गुरु बनाए। आइए हम सभी लोग साहिब के स्वागत में सत्य नाम भजो यही देहिया के, सत्य नाम भजो यही देहिया, सत्य नाम भजो यही देहिया के, सत्य नाम भजो यही देहिया, यही देहिया होया श्री हजूर जितनाम साहेब के, पंच श्री हजूर अर्धनाम साहेब के, पंच श्री हजूर अर्धनाम साहेब के। आप सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। तो इस तरह से सदगुरु कबीर साहिब का इस ज्येष्ठ 14 पूर्णिमा के प्रचंड गर्मी में, जैसा कि मैं बताया पूर्व में कि आज से 627 वर्ष पूर्व इसी लहर तारा के कमल के फूल पे आए और आकर के इस तरह से ज्ञान दिया, इस तरह से ज्ञान दिया, जिनका ज्ञान एक विज्ञान के आधार पर है और विज्ञान प्रेजेंट दिखाता है। जैसा उनकी वाणी प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर तीनों काल में काम सा देने वाला, ऐसे सदगुरु कबीर साहिब का हम सभी लोग 3 दिनों तक खूब ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करेंगे। आइए हम अपने वाणियों के विराम देते हुए सभी को खूब मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोले सदगुरु कबीर साहेब के, गुरु श्री धन धमदास जी साहेब के, पंच श्री हजूर अर्धनाम साहेब के,
सब संत समाज की, जय। भक्त समाज की, जय। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।